माशाल्लाह मेरा ग्रेपफ्रूट का जूस रेडी हो गया है। इसको मैंने ग्लासेस में भी डाला है और अपने जार में भी डाला है। ये देखिए, मैं अब इसमें काला नमक डालूंगी। अपने वाले बच्चों को बना के दे तो उनमें खून की कमी दूर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में ग्रेपफ्रूट का जूस बनाने का तरीका बताऊंगी। इसको ग्रेपफ्रूट भी कहते हैं और इसको चकोतरा भी कहते हैं। ये आजकल सीज़न पे है तो क्यों ना हम इसका जूस बना के खुद भी पिए और अपनी फैमिली वालों को भी पिलाएं। जब भी आप इसको बाज़ार से लेके आए तो इसको अच्छे तरीके से वॉश ज़रूर कर लें और फिर उसके बाद जूस बनाना स्टार्ट करें। अब मैं आपको इसके चंद फ़ायदे बताना पसंद करूँगी क्योंकि इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ये जो ग्रेपफ्रूट है इसको हम चकोतरा भी कहते हैं। ये जायके से खट्टा होता है लेकिन बेशुमार खूबियों का मालिक होता है। ख़ास तौर से शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन का काम करता है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो वो चकोतरे का जूस बना के पिए या इसको वैसे खाएं तो उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। इसके खाने से वेट काफ़ी हद तक लूज़ हो जाता है। चकोतरा ग़िज़ा को हज़म करता है और मैदे में जो तेज़ाबियत पैदा होती है उसको भी दूर करता है। रंग को गोरा करता है, जिस्म से बेकार मादों को खारिज करता है। जिल्द की खूबसूरती के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। चकोतरा खाने से दिल के अमराज का ख़तरा भी कम हो जाता है। देखिए इसके कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसका जूस आसानी के साथ घर में कैसे तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास चकोतरा है। इसको आपने हेड से कटिंग करनी है। हम माल्टा काटते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी ये कटिंग करनी है। साइडों पे इसके कट लगाने हैं। आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत निकला है नीचे से। इसका ऊपर से सारा छिलका उतार के इसका ये वाइट पार्ट भी उतारते हैं लाजमन, ये नहीं रहने देते। ठीक है, मैंने मशीन में निकालना है तो इसको सेंटर से माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती देखिए कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ। देखिए ऐसी तरह काटना है। मेरे पास जो मशीन है, आप शीट भी चाहे ना निकालें, वो शीट को लैदा कर देती है तो ये कड़वा नहीं बनेगा। ठीक है, शीट को लैदा करना है तो कर लें, कोई बात नहीं। इसी तरह मैं सारे काट लेती हूँ। शीट निकाल ही ले तो बेहतर है क्योंकि जब जूस निकाले ना तो ये जो होते हैं ना बीज, ये कड़वाहट देती है। बच्चे ना वैसे नहीं खाते। अगर इनको बच्चों को जूस बना के दें, शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग मोटे हैं वो इसका भी जूस बना के पी सकते हैं। उनका वेट भी जल्दी ही लूज़ हो जाएगा और वो दुबले पतले हो जाएंगे अगर इसका जूस बना के पिएंगे तो। इसी तरह मैं दूसरी की भी कटिंग कर लेती हूँ जिस तरह मैंने इनकी की है। चकोतरे की कटिंग मैंने कर ली है। जितना जूस निकालते हैं उतनी ही कटिंग करके, और इसमें से मैंने सीड भी निकाल ली है। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको निकालने के लिए। ये मेरे पास मशीन है, इसमें मैं निकालूंगी। इसमें बहुत माशाल्लाह मेरा ग्रेपफ्रूट का जूस रेडी हो गया है। इसको मैंने ग्लासेस में भी डाला है और अपने जार में भी डाला है। ये देखिए, मैं अब इसमें काला नमक डालूंगी। थोड़ा सा मैं इस ग्लास में डाल के मिक्स करूंगी और थोड़ा सा मैं इस ग्लास में। काला नमक तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें। जो बच्चे नहीं ड्रिंक करते उनको ज़बरदस्ती पिलाएं तो वो पियेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को बना के दें तो उनमें खून की कमी दूर हो जाती है। जब फैमिली वालों को पेश करने हो गिलास तो इसी तरह डेकोरेट करके गिलासों को तो फिर पेश करते हैं, तो इसी तरह बच्चे जल्दी ड्रिंक कर लेंगे। देखिए अगर खूबसूरत से गिलास हमारे बनाए जाए तो बच्चे क्यों ना ड्रिंक करें, तो बहुत ही शौक़ से ड्रिंक करेंगे।
मैंने इसको पी के देखा है, बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको मेरा ये ग्रेप फ्रूट जूस बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।